पास तकरीबन 2-2.5 साल से है, ऑलमोस्ट 3 साल यू कैन से। तो उसमें हमने ये एफर्ट किया था कि एक ऐसा पोर्टल लॉन्च किया जाए जिसके ऊपर ना सिर्फ लोग अपनी कंप्लेंट्स फाइल कर सकें, बल्कि उसके ऊपर रिपोर्टिंग भी सारी की सारी हो, सो दैट हम रिपोर्टिंग मॉनिटर कर सकें। जो सबसे बड़ा इशू है जो हमारे सामने था वो ये था कि मल्टीपल इंक्वायरीज हो रही होती हैं। अच्छा, मल्टीपल इंक्वायरीज इसलिए भी हो रही होती है कि जो कंप्लेंट हम बंदा देता है उसकी जब हकरसी नहीं होती, जब अगर सही रिपोर्टिंग नहीं होती, तो नतीजे में वो एग्रीव्ड होने की वजह से लगातार कंप्लेंट दे रहा होता है। तो इरादा ये हुआ कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसके ऊपर एटलीस्ट रिपोर्टिंग जो है वो ज़रूर अपलोड हो और हम देखें कि वाकई क्वालिटी रिपोर्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस सबब से ये पहला पोर्टल है इंडिया में जो ना सिर्फ कंप्लेंट को लॉन्च करने की इंडिपेंडेंस देता है विद ऑल काइंड ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर व्हाटएवर दे वांट, बल्कि ये हमें एम्पावर करता है कि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं या जो लोग उसको देख रहे हैं वो पुलिस ऑफिसर्स जो डाउन द लाइन काम कर रहे हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करें। तो ये पोर्टल हमने तैयार कर लिया था इन द मिड ऑफ जून अराउंड, और पिछले साल जुलाई में वर्दी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इसको लॉन्च किया है और मैं इसको हेड कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ शुरू से इसके अंदर मैं इन्वॉल्व था, तो अभी भी स्टिल ये मेरे पास है। और इसको लागू करने के लिए अब ये प्लान किया है हमने। पहले तो हम सबकी ट्रेनिंग हमने करी कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पुलिस ऑफिसर्स जान लें कि इसके ऊपर रिपोर्टिंग कैसी होनी है। तो नाउ वी आर रीचिंग टू अराउंड मतलब 8-9 महीने हो रहे हैं इस बात को जब हमने इसको लॉन्च किया था। तो अब मैं डिस्ट्रिक्ट्स में रेंज वाइज मीटिंग कर रहा हूँ और बजाय इसकी जिस वक्त में मैं उनसे मीटिंग करता हूँ तो हम यहाँ से फीडबैक ले करके जाते हैं। अपने जितने भी कंप्लेनेंट्स होते हैं उस एरिया के, उनसे फीडबैक लेके वहाँ जाते हैं, उनको बुलाते हैं खुद। बजाय इसके क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर पब्लिक कंप्लेंट्स हो रही हों और हम कभी विजिट्स करते हैं तो वहाँ पर जो कंप्लेनेंट आते हैं वो SHO के बुलाए हुए होते हैं या उन्होंने बुलाया होता है जो उनकी फेवर में बात कर रहे हैं। तो हमारे पास ये टूल मौजूद है कि हमारे पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं और हम उनको कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और उनकी सही जेन्युइन प्रॉब्लम जो है उसको समझने में हमको आसानी होती है। तो पिछले दिनों फिरोजपुर रेंज के साथ मैंने मीटिंग करी थी, देन आफ्टर अभी पटियाला रेंज में मीटिंग हुई है और ये देखने में आया कि बहुत सारी सेगमेंट्स ऐसे हैं जो रिपोर्टिंग के हमको इम्प्रूव करने वाले हैं। जो निर्देश इशू किए गए थे उसके ऊपर पूरी तरह से कंप्लायंस किए जाने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात उसके अंदर ये नोटिस में आई कि आम पब्लिक अभी इस पोर्टल के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं रखती। हालांकि अब हमारा इरादा ये हो रहा है कि पहली बात तो ये कि सोशल मीडिया पे इसको डालें, हम लगातार इसको अपराइज करें। इसके अलावा हम पोस्टर्स तैयार करेंगे जो सारे पुलिस स्टेशन के अंदर लगाए जाएंगे। मैं सभी जितने लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग अपनी कंप्लेंट पहले पोर्टल पे लॉन्च करें और उसके बाद SSP से मिलने के लिए जाएं विद द रेफरेंस नंबर कि देखिए हमारा ये UID नंबर है, हमने ये कंप्लेंट आपको यहाँ लॉन्च करी है और हमारे ये इश्यूज है। तो इससे समय भी बचेगा। पहली बात तो ये होती है कि SSP को कंप्लेंट देने के लिए यू आर इन द लाइन, तो उस लाइन को ब्रेक कर दिया गया है। आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च करिए। उसके ऊपर ये सहूलत भी है कि ऑडियो वीडियो फाइल जितनी फोटोग्राफ्स आपको डालनी हो इन आपके अपनी कंप्लेंट के फेवर में, वो सारे के सारे आप अपलोड कर सकते हैं। इस पोर्टल की जो सबसे बड़े फीचर्स है कुछ एक, उसमें एक ये है कि हर एक सिटीजन का एक यूनिक मतलब अकाउंट है। सपोज आपने अपना एक अकाउंट बना लिया, नाउ इट इज अ डेडिकेटेड अकाउंट विद यू।
आप इसको जब कभी भी अपनी कंप्लेंट आपको लॉन्च करना हो तो इसके ऊपर जाइए, तो आपकी प्रीवियस कंप्लेंट भी उसके ऊपर पड़ी रहेगी और उसमें क्या हुआ होगा ये भी आपको वहां से दरियाफ्त हो जाएगी। तो एक डेडिकेटेड अकाउंट है। जब कभी जिंदगी के किसी हिस्से में कहीं कंप्लेंट आपको डालनी हो तो आप इस पोर्टल पे अपने अकाउंट के थ्रू डाल सकते हैं, जो कि पुलिस से रिलेटेड है। कोई क्राइम हो गया, कुछ बात ऐसी है जिसके अंदर आपको लगता है कि पुलिस इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट है, तो एक बात तो ये है। दूसरी बात, ना सिर्फ ये ऑनलाइन सहूलत देता है कंप्लेंट को लॉन्च करने की, बल्कि ये ऑफलाइन, यानी जब आप किसी पुलिस स्टेशन में चले जाएं या मान लो एसएसपी को मिलने जाएं, तो वहां पर भी हमारा स्टाफ वहां मौजूद है जो आपकी कंप्लेंट को हेल्प करेगा अपलोड करने में। और इसका तीसरा फीचर ये है कि जिस लेवल पर इसकी मूवमेंट होगी उसकी इंफॉर्मेशन कंप्लेनेंट को लगातार थ्रू एसएमएस मिलती है। सपोज कोई कंप्लेंट अगर लॉन्च की आपने और वो एसएसपी के पोर्टल पे चली गई है, तो आपको ये मैसेज आ जाएगा कि कंप्लेंट आपकी लॉन्च हो गई है एसएसपी के पोर्टल पे। जब एसएसपी साहब उसको किसी को मार्क करेंगे, उसका भी मैसेज आपको आएगा कि फला किसी को मार्क हो गई है, अब आप इसके ऊपर जाकर के उनको मिल सकते हैं। इसमें ईज ऑफ बिजनेस के तौर पे हमने बहुत सारी जितने भी फीडबैक है वो डिस्ट्रिक्ट से लिए थे, जिसमें खास बात ये थी कि जो आम कंप्लेंट होती है कि लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा पर्चा नहीं दर्ज किया गया जबकि जुर्म हुआ है, या कोई कह दे कि भाई पर्चा तो दर्ज हो गया है लेकिन वो एक्यूज नहीं डाले गए जो उसके अंदर होने चाहिए थे, या पर्चा जिनके खिलाफ दर्ज हुआ है वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे खिलाफ पर्चा गलत दर्ज हो गया है, या फिर वो ये कह दे कि इसमें जो एक्यूज्ड हैं वो उसमें 2-3 एक्यूज जो ऐसे हैं जो इनोसेंट है। 3-4 एक ब्रॉड कैटेगरी होती है जिसके अंदर इंक्वायरीज जो है या इन्वेस्टिगेशन होता है। तो अभी हमारी कोशिश ये है कि हम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब भी कभी इन्वेस्टिगेशन होगी या कोई पर्चा दर्ज होगा या किसी की तरफ से कंप्लेंट आ जाएगी, उसकी वेरिफिकेशन इस्टेब्लिश करें फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, और जब वो इस्टेब्लिश हो जाए उसके बाद ये इस्टेब्लिश करें कि उसके अंदर एक्यूज जो भी मौजूद है वो वाकई उसके अंदर एक्यूज है कि नहीं है, इसका हम वेरिफिकेशन कर लें। और जब हम ये वेरीफाई कर लें, इसमें सुपरवाइजरी ऑफिसर जो है, जो हमारे डीएसपीज हैं, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएचओ का इंपॉर्टेंट है, और जो आईओज है उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने इसमें एक सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी के तौर पे एक रखा है कि जो कोई भी जिस फील्ड में जिस डेस्क पे मौजूद है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करे, और अगर कोई एज पर लॉ जो ड्यूटी उसकी बनती है अगर उसके अंदर कोई भी कमी कोताही करेगा तो इस मामले में उसके खिलाफ एक्शन रिकमेंडेड होगा हमारी तरफ। और अभी तक हम इस मामले में सभी अपने जितने ऑफिसर्स हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको हमने गाइड किया हुआ है, उनको हम बता रहे होते हैं कि कंप्लेंट्स की जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं उसके अंदर क्या कमी पेशी है। और इसका एक और भी बड़ा फीचर है कि हमारे पास सुपरवाइजरी डैशबोर्ड है, यानी मैं अपने कंप्यूटर पे बैठा हुआ डिस्ट्रिक्ट पूरे पंजाब के किसी भी थाने में कोई भी कंप्लेंट जो लॉन्च हुई हो उसकी रिपोर्टिंग देख सकता। तो इस फीचर की वजह से जो कभी हिडन हो जाती थी इंक्वायरीज या रिपोर्ट या कंप्लेंट और रिकॉर्ड के नीचे बरीड होती थी, वो आज ओपन है हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने। कोई भी कहीं पर भी अगर गलत रिपोर्टिंग करेगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है, ये देखी जा सकती है। और इसके लिए स्पेशली अब जो पब्लिक ग्रीवांसेस डिवीजन है, शिकायत निवारण का जो हमारा डिवीजन है, इसके अंदर हमने 8 डेस्क क्रिएट करी है। उस डेस्क में वो जो ऑफिसर हमारे होंगे वो डेडिकेटेड बैठे होंगे ये देखने के लिए कि जो कंप्लेंट्स लॉन्च हुई हैं या जिनकी रिपोर्टिंग हुई है उसके ऊपर रिपोर्टिंग किस तरह से की जा रही है, सही की गई है या गलत की गई है, या जो कंप्लेंट दी गई है वो डिले हो रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसके बारे में वो रिपोर्ट जनरेट करेंगे और हम ये अप्राइज करेंगे सारे ऑफिसर्स को कि उसके ऊपर इमीडिएट कार्रवाई। तो अभी जो ये पोर्टल है इसका मकसद ये है कि हम पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल करें।
जो कंप्लेनेंट आ रहे हैं उनकी हकरसी हो, सही मामले जो है वो दर्ज हो, गलत मामले निगेट किए जाएं और इनोसेंट जितने लोग हैं उनको कोई भी हरासमेंट ना हो। अगर कोई किसी के खिलाफ गलत पर्चा दर्ज हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो इसके ऊपर हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर्स इसके ऊपर कंप्लेंट को देखेंगे और वो डिसाइड करेंगे इमीडिएटली कि ये इसके अंदर प्रॉपरली एक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर वो इनोसेंट है तो उनको उसके अंदर से निकाला जाए। अगर कोई भी गलत तरीके से हैंडल करेगा तो मैंने जैसे कहा कि हम इसको कहीं पर भी बैठ कर देख सकते हैं, तो रैंडमली भी हम देख रहे हैं, और अगर कोई हमको कंप्लेंट स्पेसिफिक भी करेगा तो देन उसके ऊपर हमारे पास टूल मौजूद है कि हम उसको देख सकते हैं। वो हमारा जो यूनिक कंप्लेंट आईडी नंबर होता है उसको डाल करके इमीडिएटली हम इसके अंदर से निकाल सकते हैं। एक स्पेशल फीचर इसका ये है कि इसमें कंप्लेनेंट और जिनके खिलाफ कंप्लेंट की गई है उनका एक परमानेंट रिकॉर्ड हमारे पास रहेगा। सपोज कोई कंप्लेनेंट है, वो शिकायती है, लगातार किसी न किसी मामले में गलत तरीके से शिकायतें दर्ज कर रहा हो, तो उसका रिकॉर्ड भी हमारे पास हो जाएगा कि ये आदमी एक आदी शिकायती है और लगातार शिकायत करता रहता है। या जिनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हो रही हो या एफआईआर दर्ज हो रही हो, उनका रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद रहेगा। हम ये बता सकते हैं उसके अंदर कि ये लोग जो हैं वो सपोज ऑफेंडर है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है विलेज के अंदर, 323, 24, 25, 26 के केस कुछ लोगों के खिलाफ लगातार दर्ज हो रहे हैं, तो देन ये जो डाटा है वो इसके अंदर हमारे पास बनता रहेगा, और हम इसको आने वाले दिनों में जब कभी अगर कोई किसी के खिलाफ कंप्लेंट होती है तो हम ये देख सकते हैं कि ये लोग जो हैं वो समाज में कोई जुर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनका कोई प्रीवियस रिकॉर्ड है कि नहीं है, तो इन बातों का भी डाटा इसके ऊपर बिल्ट हो रहा होता है और हम रिपोर्ट के थ्रू इसको जनरेट कर सकते हैं। तो एक बड़ा प्रोग्रेसिव कदम है ये हमारा जो पब्लिक ग्रीवांसेस का पोर्टल है, इसके ऊपर अगर हम इफेक्टिवली कार्रवाई करने में कामयाब हो जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि ये इन्वेस्टिगेशन को भी टेक केयर करेगा, इसके ऊपर गलत एफआईआर का दर्ज होना भी रुक जाएगा। इसके साथ हम ये भी इंश्योर कर सकेंगे कि जिन लोगों ने अपनी कंप्लेंट करी है या जिनको एग्रीव्ड है कि उनके कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हो चुके हैं और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसको हम इमीडिएटली इंश्योर कर सकते। और जो रिकॉर्ड इसके ऊपर वो अपलोड करेंगे दैट वुड बी अ परमानेंट रिकॉर्ड। सपोज किसी के पास कोई ऑडियो फाइल है, हमारे पास ऑडियो फाइल को लोड करने का भी प्रोविजन है, वीडियो फाइल भी लोग कर सकते हैं। आजकल सीसीटीवी कैमरे की लोग फुटेज दिखा रहे होते हैं, वीडियो फाइल भी उसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। कोई इसके अलावा फोटोग्राफ अपलोड करना हो वो कर सकते हैं, कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट और करना हो तो कर सकते हैं। सो कोई चीज हिडन नहीं होगी। जैसे अगर मैं बैठा यहाँ देखना चाहूँ तो मैं देख सकता हूँ कि इसके ऊपर जो वीडियो फुटेज है वो अवेलेबल है कि नहीं है, वरना कंप्लेनेंट को आना पड़ता है, वो दिखाते हैं कि देखिए हमारे पास ये वीडियो फुटेज मौजूद है, हमने इसको सबमिट करा और कोई देख नहीं। तो इस मामले में एक बहुत ट्रांसपेरेंट सा सिस्टम एस्टैब्लिश करने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर हर आदमी अपना हक हासिल करने के लिए बेहतर तरीके से पुलिस को अप्रोच कर सकता है और उसकी हकरसी हो सके। अभी तक में तकरीबन 1,29,000 कंप्लेंट हमको इसके ऊपर मिल चुकी है, और हालांकि थोड़ा सा डिलेड भी है इसके अंदर। अब चूंकि मैं विजिट कर रहा हूँ, बात फिर वही होती है कि जब किसी सिस्टम को लागू करना हो आपने, तो प्रीवियस बने सिस्टम में थोड़ा सा कहीं वो रेजिस्टेंस रहता है, लेकिन इट इज अ कमिटमेंट बाय द पुलिस डिपार्टमेंट और वर्दी डीजी ऑल्सो, डीजीपी सर, कि हमने एक ऐसा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल सिस्टम डेवलप करना है जिसके ऊपर हम हर एक नागरिक को इंसाफ दे सके, उनको वो दे सके जो उनका ड्यू। तो इसके लिए पूरी शिद्दत के साथ काम किया जा रहा है, और आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि हम 1,29,000 कंप्लेंट में तकरीबन 46,000 कंप्लेंट्स डिस्पोज ऑफ कर चुके हैं। तो आने वाले दिनों में इसको हम स्पीडीली, तेजी के साथ इसको करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि हमारे पास कंप्लेंट का जो बैकलॉग है वो 1 महीने से ज्यादा ना हो। जो भी कंप्लेंट आए वो इमीडिएटली टेक केयर हो जाए, क्योंकि पुलिस के पास अगर कंप्लेंट, चूंकि इमीडिएट रेमेडी चाहिए होती है,
अगर पुलिस के पास वो रेमेडी जल्दी ना मिल रही हो तो इट इज एज गुड एज जस्टिस डिनाइड। तो इसलिए अकाउंटेबल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, और इसीलिए आज मैंने आप लोगों को बुलाया है कि आप डेमोक्रेसी के फोर्थ पिलर हैं, तो आप लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इसको प्रोपेगेट करिए, लोगों तक पहुंचाइए, उनको अप्राइज करिए, ताकि हम ज़्यादा बेहतर से इंसाफ करने में कामयाब हो सकें। बिल्कुल, इसको टाइम बाउंड किया गया है। कोई भी कंप्लेंट्स जब मार्क होती है तो उसके अंदर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि कम से कम 30 दिन का हम टाइम उनको दे दें, बिकॉज पुलिस ऑफिसर्स बहुत सारी जगहों पे बिजी भी होते हैं, कई बार लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज पे भी होते हैं, तो हो सकता है कि वो उसको इमीडिएटली टेक केयर ना कर पाए। तो एक कंफर्टेबल टाइम दिया गया है कि विद इन अ मंथ इट शुड बी कंप्लीटेड। और जो जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उसका अगर उसके अंदर कहीं पर डिले हो रहा है, कुछ और हो रहा है, तो देन वी आर हियर टू मॉनिटर। रिपोर्ट जनरेट हो रही होती है और उनको वो प्रॉम्प्ट भी करती है कि आपकी जो कंप्लेंट है वो डिलेड है बाय 10 डेज, 20 डेज, 30 डेज इन व्हाट्सएप, और ये रिपोर्ट हमारे पास में रहती है। सर, जिनको शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, इनके बारे में पता चल सकता है कौन सी पुलिस है? देखिए, अभी हम इसके ऊपर बहुत स्पेसिफिक आपको डिटेल नहीं देंगे, पर मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूँ कि चूंकि इस सिस्टम को लागू करने के लिए और वी मीन बिजनेस, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए हमने जो भी हमारे कोई पीसी ब्रांच के लोग हैं, पब्लिक जो कंप्लेंट है उसके अंदर, या हमारे सुपरवाइजरी ऑफिसर जो डीएसपीज हैं उनको या एसएचओज को हमने शो कॉज नोटिस दिए हैं, और कुछ एक डिपार्टमेंटल में इनिशिएट कराई है हमने। और जहाँ पे ग्रॉस कंप्लेंट अगर हमको मिलेगी कि उन्होंने डेलिबरेटली किसी मामले में गलत किया है, किसी एक्यूज को फायदा पहुंचाया है, तो देन डिसिप्लिनरी एक्शन विल मतलब शैल बी इंश्योर्ड कि उनके खिलाफ जो बदनीयती के साथ काम करने वाले लोग हैं उनको किसी तरीके से भी कोई छूट ना मिल सके और लोगों को जस्टिस मिले। तो इसके लिए अभी मैं हो सकता है कि जिनको हमने बेहतर काम करने के लिए प्रॉम्प्ट करने के लिए हो सकता है हमने शो कॉज नोटिस इशू किया या डिपार्टमेंट ने शुरू करी है, तो आई एम नॉट नेम्ड इट। लेकिन ये बात तो सही है कि अगर जिस दिन हम ये पा जाएंगे कि किसी ने मेलाफाइड इंटेंशन के साथ कोई कार्रवाई करी है तो उनके नाम उजागर भी करेंगे। सर, ये अभी तक अपने 7 महीने इस पोर्टल शुरू हुए, जो कि बहुत अच्छा एक प्रयास है, तो उसकी शुरुआत के बाद अभी तक 1,29,000 समथिंग शिकायतें आ भी गई हैं। जी हाँ। लेकिन जो इनका हल हुआ है वो 50% भी कम हुआ है, 46,000। क्या ये कोई कमी रह गई इसमें या? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, चूंकि ये सिस्टम डिजिटल है, तो पहली बात तो ये है कि उसके लिए तैयार करना वर्कफोर्स को ये एक बड़ा चैलेंज होता है। थाने के लेवल पे ये जा रही है, उसको एसएचओ ने ओपन करना है, आईओ ने उसके ऊपर कंप्लेंट करनी है, उसने भी इसको ओपन करना है। तो मैक्सिमम हमारी फोर्स जो है वो दे आर नॉट गुड एट ये कंप्यूटर्स के ऊपर बहुत अच्छे से नहीं काम करने के आदी हैं, तो इसकी वजह से डिले हो रहा होता है। लेकिन हम ये इंश्योर करेंगे और इसी बात के ऊपर फोकस है, और हो सकता है कि बहुत जल्दी इसके ऊपर हम कामयाबी हासिल करेंगे। विद इन 2-3 मंथ्स आप देखेंगे कि हम इसकी कोशिश करके इस कंप्लेंट को विद इन 3 मंथ्स और विद इन 2 मंथ्स और विद इन 1 मंथ लाने की कोशिश करेंगे कि जितनी कंप्लेंट्स, जो सपोज इन्वेस्टिगेशन दर्ज हो रहा है, कंप्लेंट की जा रही है, तो हमारी मॉनिटरिंग सेल इसको देख रहा हो कि इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन हो जाए। तो ये वाइस वर्सा है। शुरुआत जब किसी सिस्टम के अंदर की जाती है तो एक इनहेरेंट सा रेजिस्टेंस रहता है, और चूंकि ये डिजिटल लेवल के ऊपर बात हो रही है तो डिजिटल कॉम्पिटेंसी कितनी है हमारे मुलाजमों की, एक वर्कफोर्स की, ये भी एक बात रहती है। तो थोड़े से इस हैंडीकैप से बाहर निकल के बहुत जल्दी है, मुझे उम्मीद है कि हम इसको और स्मूथ और जल्दी करने में कामयाब। तो क्या इसके लिए पुलिस वालों को भी कोई तैयारी, स्पेशल तैयारी करवाई जाएगी ताकि ये कंप्यूटर वगैरह जो भी सिस्टम है इसके लिए वो तैयार हो? इसके लिए उनको लगातार ट्रेनिंग भी कराई जा रही है। इसके अलावा जो थानों में हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स मौजूद हैं उनको भी हमने इसके ऊपर ट्रेन किया है। हमारे पब्लिक कंप्लेंट जो सेल है उसके ऊपर जो हमारे इंचार्जेस हैं उनको भी ट्रेन किया गया है।
तो एक लास्ट 1 ईयर हम जो है वो लगातार इसके ऊपर ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमारे पास ये वर्कफोर्स जो काम करेगी इसके ऊपर दे विल बी प्रॉपर्ली ट्रेन्ड और विल नॉट हैव एनी इशू। सबसे ज्यादा ऐसे चांसेस हुए थे कि पोर्टल में शिकायत हुई, पोर्टल में शिकायत आने के बाद जैसा आपने कहा यूनिक आईडी नंबर आता है, कुछ क्लियर बात तो हुआ है, लेकिन जब शिकायत करता अपनी कंप्लेंट लेके थाने में पहुंचता कि मेरा ये थाने का है, तो वहाँ पर सर्टिफिकेट जो आदमी होते हैं उसको या अवॉइड कर दिया जाता। तो उसके लिए अगर वो शिकायत करना चाहे तो वो भी इसी पोर्टल पे हो सकती है। हर एक कंप्लेंट जो थाने से रिलेटेड है, आप अगर थाने में जाते हैं आपको डिनाई किया जा रहा है, मेक अ कंप्लेंट ऑन। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये एम्पावरमेंट है कंप्लेनेंट का कि वो चाहे जो स्टेट, अक्सर और बेशतर ये कंप्लेंट की जाती है कि भाई आपने कंप्लेंट में लिखाया 4 बंदों के नाम थे जी, जो कार्रवाई हुई उसमें 2 ही बंदे डाले, वो नहीं डाला। तो आज आपके पास पावर है कि जो आपका स्टेटमेंट है वो आप एज इट इज उसके ऊपर अपलोड करें एंड द एक्शन शैल बी इंश्योर्ड। तो इसमें जो अभी में जो पोर्टल के साथ जो इसका वर्क फ्लो है वो ऐसे है कि अगर कोई भी सिटीजन इसके ऊपर कंप्लेंट लॉन्च करेगा तो दैट गोज इमीडिएटली टू द डिस्ट्रिक्ट हेड, सीपी के पास या एसएसपी के पोर्टल पे जाती है और वहां से ये मार्क होकर के जिस किसी को भी मार्क करना हो, उन ऑफिसर साहब ने, एसएसपी साहब ने, सीपी साहब ने, तो वो उनके पास पहुंच जाती है जिनको उसके ऊपर कार्रवाई करनी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर कोई कंप्लेनेंट वहां जाए और उसकी कंप्लेंट दर्ज न की जाए तो ये इस पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन वी कैन इंश्योर कि अगर इस मामले में वो ये कहे कि भाई वो थाने गए और उनकी कंप्लेंट नहीं ली गई तो इस मामले में भी डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकते हैं कि जब अगर कोई वहां पे गया तो उसको डिनाई कैसे किया। सर एक्चुअली कंप्लेंट्स आ रही हैं बट पीसी ब्रांच के थ्रू वो कंप्लेंट्स दबाई जा रही हैं, वो आगे किसी भी ऑफिसर को फॉरवर्ड नहीं करी जा रही है। हर जगह पे ये दिक्कत आ रही है। इसकी भी कंप्लेंट कीजिए ना, और इसीलिए तो आया। हर एक ऑफिस में डेस्क है, हर ऑफिस में एसएसपी ऑफिस में, सीपी ऑफिस में डेस्क है जो आपकी पेशी पे दी जाने वाली कंप्लेंट को अपलोड करती है इसके ऊपर और हर कंप्लेंट अपलोड होगी। तो ये मैंडेटरी है, इसके ऊपर किसी को कोई डिस्क्रिशन नहीं है कि वो कंप्लेंट जो दी गई है उसको बाय हैंड ये ले ले और उसको अपलोड ना करे। अगर आपको यूआईडी नंबर जनरेट नहीं होता तो इस बात की कंप्लेंट करें कि हमारी कंप्लेंट को आपने पोर्टल पे लागू क्यों नहीं किया है। सर इस दिन में कितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं सर? देखिए अलग अलग लेवल के ऊपर कंप्लेंट्स है ना, थानों के लेवल पे भी है, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे भी है, तो ये अलग अलग थानों का, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स का अलग अलग आंकड़ा है, ये आपको प्रोवाइड कराया जा सकता है। अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट जिले के बारे में पूछना चाहें उसका भी डाटा मौजूद है, बता दो इसमें कि अभी तक जो कंप्लेंट डिस्ट्रिक्ट वार आई है, जस्ट शो इट आल्सो, मेरा उस पे वो पोर्टल दिखाओ। क्या आप जो कंप्लेंट आते हैं उससे आप कॉल भी करते हैं? हम यहाँ पर क्या बिल्कुल करते हैं, पर वो रैंडम होती है। अब हमने डेस्क बनाई हुई है, अब हम इस काम को और एक्सपैंड कर रहे हैं so that हो सकता है 8 डेस्क है तो कल आने वाले दिनों में हर डिस्ट्रिक्ट की एक डेस्क हो जिसको वो मॉनिटर कर रहे हो, देख रहे हो, तो ताकि काम को बेहतर तरीके से मॉनिटर किया जा सके। सर कुछ लेडीज की ऐसी भी कंप्लेंट्स आती है जिनकी ऑलरेडी क्लियर कंप्लेंट चल रही है बट दोबारा कंप्लेंट 181 पे या 1091 पे कंप्लेंट नहीं दर्ज की जा रही है, उनको बार बार टाला जा रहा है कि आपकी कंप्लेंट नहीं दर्ज हो सकती है, ऑलरेडी आपकी कंप्लेंट मतलब चल रही है, तो क्या लेडीज को सुसाइड कर ले? नहीं भाई, इतनी एक्सट्रीम तक मत जाइए, नहीं सर यही रही है अभी इतनी कंप्लेंट्स दोबारा सर दर्ज नहीं कर रही है, पीसीआर वहां पे पहुंच नहीं तो उसके लिए सुसाइड करने की जरूरत नहीं, यही तो इसीलिए तो बताने आया हूँ कि ये फोरम मौजूद है, सुसाइड क्यों करेंगे भाई? सर सिंपल आप प्रॉम्प्ट बंद करिए, अबेटमेंट हो जाएगा ये सुसाइड के लिए ये अबेटमेंट टू सुसाइड के डिक्लेयर हो सकता है। तो लेकिन ये कि देखिए जिस किसी को भी कोई इसके ऊपर अगर मान लो कोई ग्रीवांस है तो पहली बात वहाँ पे एसएसपी और सीपी साहब है, उनको वहाँ मिल सकते हैं, और अगर नहीं है तो मुझसे भी मिल सकते हैं। कोई भी इशू ऐसा हो जिसके ऊपर उनको ये लग रहा है कि भाई हमारा जो है टेक केयर नहीं हो रहा है, तो वो उसके ऊपर अपनी कंप्लेंट को लेकर के या किसी के पास जहां हो रही हो उसके सिलसिले में बता दें कि यहाँ पे कंप्लेंट चल रही है, तो हम इसको डेफिनेटली एक्सपेडाइट कर लेंगे। लेकिन कंप्लेंट होने का ये मतलब नहीं होता कि जो कंप्लेनेंट है हर बार सही है, ये गौर कर लीजिए।
कोई जरूरी नहीं है कि जितनी भी कंप्लेंट्स आ रही हो वो सारी की सारी सही हो, कंप्लेनेंट गलत भी हो सकता है। तो कोई ये कहे कि नहीं कि कंप्लेंट मैंने दी और उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई दोनों तरह से हो सकती है कि फाइल भी हो सकती है कि आपके एलिगेशन में सब्सटेंस नहीं पाया गया, और ये भी हो सकता है कि उसके ऊपर कार्रवाई। तो जब कभी ये फिनिश की जाएगी तो विद ऑल एविडेंसेस और विद लॉजिक की जाएगी, और आपको आरटीआई के अंदर इसकी कंप्लेंट की कॉपी जो इंक्वायरी हुई होगी उसकी कॉपी देने का भी प्रोविजन है। सर मेरा एक सवाल है, क्या जो आपके मुलाजम हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर हैं, उनको ये सारा कुछ पोर्टल के बारे में बताया हुआ है? जी बताया गया। तो फिर एक आपके सब इंस्पेक्टर है, वो इंसाफ के लिए 5 नंबर थाने के चक्कर लगा रहे हैं, उनको ही नहीं इंसाफ मिल रहा। इतनी बेदारी है उनको होनी चाहिए। एक ऑडियो भी आपको उसमें एसएचओ साहब को पता है वहाँ पर जुआ चल रहा है, वो कह रहे हैं वहाँ जुए में गाड़ी जो है हार चुके हैं, वो गाड़ी उनकी। कौन गाड़ी है? एसएचओ साहब आ रहे हैं? एसएचओ साहब की गाड़ी। क्या मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, जब हम सिस्टम जैसे इनिशिएट करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शायद टेक केयर नहीं हो। हम आज आपके सामने क्यों आए हैं कि इन्हीं सारे इश्यूज को जिसके ऊपर वो एड्रेस नहीं हो रहे हैं, मेक अ कंप्लेंट। आपके पास अगर कोई नहीं कर रहा है तो वो सब इंस्पेक्टर साहब या जो सब इंस्पेक्टर साहब है उनको इतना तो पता होना चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट ने ये चीज लागू करी है तो कम से कम उसका वो खुद ही फायदा उठा ले। They can come to us, they can come to the CP and everywhere. Why to be there only कि थाने पे चक्कर लगाते रहे। मैंने जब आपसे ये कहा कि इसमें हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहते हैं। अगर कोई भी वहां पर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा जो लेजिटिमेट कार्रवाई होती है तो देन डेफिनेटली विल टेक एक्शन। तो कोई भी है, अब आप एक नहीं, हो सकता है कि 100 ऐसे लोग हो जिनकी कंप्लेंट वो लेके जा रहे हो और शायद उनकी ना सुनी जा रही हो, तो हम आपके सामने ऑफर तो कर रहे हैं ऑप्शन ना, तो वो सब इंस्पेक्टर साहब भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे भी बेसिकली सर यही था कि क्या पुलिस वाले जिनके मतलब जो है ये पब्लिक नहीं भी है तो पुलिस वाले भी मैनुअली दे रहे हैं कंप्लेंट पुलिस ऐप पर तो क्या इनके लिए कुछ गाइडेंस के लिए इन्हीं सब लोगों के लिए तो आज यहाँ हाजिर हुआ हूँ कि हमारे पुलिस वाले भी बेदार हो जाए। अकेले दूसरा ही क्यों हो, वो भी तो शहरी है। तो अगर पुलिस वाले भी ये नहीं जान पा रहे हैं तभी तो महसूस किया गया कि भाई कहीं ना कहीं पे कोई कमी रह रही है, तो वी शुड अप्लाई द पीपल। इसी बात के लिए तो आपके पास आए, इसी बात से तो हम चाहते हैं कि आप भी अपनी थोड़ी सी जिम्मेदारी महसूस करके इस सिस्टम को लागू करवाइए, फैलाइए, लोगों तक पहुंचाइए। अपने अपने पर्सनल जो आपके फेसबुक अकाउंट्स हैं या कुछ और हैं, ऑफिशियल तो है ही, उन पे भी करिए एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे। सर पोर्टल्स के बावजूद भी किसी को कॉल नहीं जा रही है, ऐसे काफ़ी केस आ रहे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने हो गए, पोर्टल में कंप्लेंट भी दर्ज हो चुकी है, उसके बाद भी किसी ऑफिसर की कॉल नहीं आ रही। मैं देखो ऐसा है, जहाँ पे ऐसी कोई कमी है जिसके अंदर वो नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि मैंने तो ये कहा कि बैकलॉग मौजूद है, अभी इसके ऊपर काम नहीं हुआ है पूरी तरीके से। अगर आप कोई स्पेसिफिक इशू है तो उसको हाईलाइट कर सकते हैं, अगर जनरल है तो हम उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर कोई उसके ऊपर नहीं करेगा तो दिन कार्रवाई करेंगे।